ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज आपको गाइड करता रहता हूं कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे नवंबर और दिसंबर में, उनके लिए आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। क्योंकि पहले पूरे चैप्टर में छोटे बड़े सारे क्वेश्चन करने होते थे हमें। अब क्या है कि एमसीक्यूज यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है बेसिकली। यानी हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है वो शिफ्ट होना पड़ेगा उसको। अभी तक हम चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन करते थे, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इनको डिटेल में करना, बड़े बड़े क्वेश्चन कि गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एमसीक्यूज में तो कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आने, उसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं और हमें चॉइस दी होगी। फटाफट आंसर फाइंड करके करेक्ट आंसर को यानी एनसर्कल कर देना है हमें। तो आज जो चैप्टर में लेकर चल रहा हूं और उसके बारे में आपको गाइडेंस देना चाहता हूं। दोस्तों, ये चैप्टर है पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर 2, एंड दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी देखिए, पार्टनरशिप में ना कोई एडमिशन हुआ ना रिटायरमेंट। जो ऑलरेडी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई ड्यू टू एनी रीजन। वो एग्री हुए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होनी चाहिए। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, याद रखिए दोस्तों, एक तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया। यानी जैसे भी पार्टनरशिप डीड की अगर किसी भी टर्म एंड कंडीशन में चेंज होता है ना, तो जो एग्रीमेंट है वो दोबारा से बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे उसे भी हम। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए, जब भी एग्जिस्टिंग यानी जो वर्तमान में पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलेगी तो किसी पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयर, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, तो जाहिर है दूसरे का डिक्रीज होगा। यानी जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इंक्रीज होगा उसे हम गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, और जिसका शेयर कम होगा यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स, उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। यानी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है उसकी। यानी फर्स्ट स्टेप तो हमारा है कि गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। इनके हमें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है दोस्तों, ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव आता है तो ये सेक्रीफाइस रेशियो है, और अगर ये माइनस में आती है तो यही गेनिंग रेशियो हो जाती है। वैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है, एक तो इसका बेसिक समझिए ये है क्या, क्यों रेशियो चेंज हो रही है, कहां कहां इसका इफेक्ट पड़ा। जैसे मैंने बताया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगी। इसके बाद देखिए अकाउंटिंग में कहां कहां ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। यानी गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। आप जानते हैं जो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, हम क्या करेंगे, गुडविल, जो फर्म की गुडविल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर में। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। इसका रीजन भी पता होना चाहिए आपको। गेनिंग पार्टनर क्यों डेबिट होता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कम मिलेंगे। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो और यहां याद रखिए, गुडविल के 3 मेथड भी आपको उनके फॉर्मूलाज होने चाहिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मीनिंग, फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग एंड फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 सब मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड
to earn super profit is called capitalization, and with that we calculate the amount of goodwill. यानी कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने प्रॉफिट अर्न करने के लिए, चाहे सुपर प्रॉफिट हो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो हमें कैपिटल चाहिए वो डिसाइड होती है उसके बेस पर, उसे हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर accumulated प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस। यानी गुडविल तो हो गया, अब जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। देखिए वो पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में अर्न किए थे, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, तो जाहिर है उसके लिए भी एडजस्टमेंट होनी जरूरी है। हालांकि उसमें दो केस होते हैं। एक केस में तो पार्टनर चाहते हैं कि पुराने जो प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। और दूसरा केस होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो उसे रिटेन करते हैं, तो इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है। वही पैटर्न है गुडविल वाला। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर प्रॉफिट हो, और अगर लॉस हो तो रिवर्स एंट्री पास हो जाती है दोस्तों। और थर्ड केस आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। यानी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो पार्टनर्स सोचते हैं कि क्यों ना एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी देखा जाए, रीवैल्यू किया जाए, कि जिस वैल्यू पर ये बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं उनकी वो एग्जैक्ट वैल्यू है भी कि नहीं। अगर उसमें कोई चेंज पाया जाता है तो उसकी वजह से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसके भी दो केस हैं। अगर तो पार्टनर्स चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करो और उसका इफेक्ट जो एसेट्स और लाइबिलिटीज पे आया है उन रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में दिखाओ। एक केस तो ये हो गया कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर शोन इन बैलेंस शीट, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनेगी। इस केस में प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा और वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को न्यू वैल्यू पे, ये रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाया जाएगा। और सेकंड केस क्या है इसमें रिवैल्यूएशन में, दोस्तों ध्यान से सुनना। पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू तो कर दो, लेकिन बैलेंस शीट पे ओल्ड वैल्यूज ही दिखानी है। तो फिर रीवैल्यू क्यों कर रहे हैं? ताकि उससे होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जा सके। तो अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ तो जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट की, और अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप में। और ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके हर टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड मेन है इसमें। उनमें ऐसा भी हो सकता है रिवर्स आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन में गुडविल गिवन है और कहा गया है रिवर्स चलो कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हमें रिवर्स चलना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, फिर एवरेज माइनस नॉर्मल आता है सुपर प्रॉफिट, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो कई क्वेश्चन में क्या होगा, गुडविल दी होगी और कहा होगा फर्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो आपको हर तरह से सीधा या उल्टा क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे गाइडेंस, कि आपको किन किन टॉपिक्स पे कितना ध्यान रखना है ताकि कोई भी छोटा बड़ा टॉपिक ना छूटे, सो दैट टर्म 1 एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आने हैं उनके आंसर्स को आप इजीली फाइंड कर सको। तो दोस्तों हमेशा बने रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल के साथ। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बेहतरीन टॉपिक्स पे बहुत इजी वे में मिलती रहेंगी और आपका बेनिफिट होता रहेगा। जितना भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, दैट इज मोर देन 25 इयर्स का, दैट एक्सपीरियंस इज ओनली फॉर यू। और उम्मीद है उसका बेनिफिट आपको जरूर होता रहा है अब तक।
ये एक्सपर्ट एडवाइस है बेटा, इसको ले लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके 100% मार्क्स आएंगे। यानी हमें हर टॉपिक को बारीकी से देखना है। अब वो टाइम गया कि हमने मोटे तौर पर देख लिया, एक तरह से क्रैमिंग कर ली, डेबिट में ही आना है, क्रेडिट में ही आना है, ये फॉर्मेट हो गया। नो, जब तक उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम एमसीक्यू का आंसर फाइंड नहीं कर सकते। और टर्म 1 एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स पाने के लिए, टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। चैनल के साथ बने रहें। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि विद इन टाइम उसको कैसे ट्रिक्स या टिप्स ऐसी कि फटाफट सॉल्व किया जा सके और आंसर को फाइंड किया जा सके। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।